एवरीवन, मानी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मेजर फिल्म रिलीज हुई है स्टारिंग आदि विशेष, प्रोड्यूस बाय महेश बाबू। 3 जून है आज। क्या बात है। और बहुत बड़ी टक्कर हुई है बॉक्स ऑफिस पे, तेलुगु, तमिल, बॉलीवुड तीनों पिक्चर रिलीज हुई है। हमारे मुंबई के 3 इडियट्स ने देखी है मेजर। बहुत बहुत स्वागत करूंगा आप। धन्यवाद धन्यवाद। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट गोलू से। कैसे लगी आदि विशेष की मेजर? बंदे ने कैरेक्टर जी लिया यार, और लास्ट के आधे घंटे में तो प्रकाश राज जी ने और अद्विशेष ने तो रुला दिया यार, बहुत गंदा रुला दिया। मतलब सहा ही नहीं गया, रह ही नहीं गया, मैं तो उठ के निकल गया, इतना इमोशनल दे दिया उन लोग ने। और फिर उनकी लव स्टोरी भी दिखाई है कि एक सोल्जर की लव स्टोरी कैसे रहती है। सही मांजरेकर, क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उनके साथ एज अ पार्टनर बहुत अच्छे से निभाया। प्रकाश राज जी की तो क्या ही बात करें, उन्होंने तो बोलते ना एज अ बाप का जो रोल था उन्होंने भी जी लिया। मतलब एक इमोशनल पैक जो ऑडियंस को चाहिए होता है कि आदमी रो दिया ना तो जीत गए वो। बहुत मतलब बोलते ना, ऐसा लग रहा था ना कि हम वो देख नहीं रहे, हम उसके साथ में वो लाइफ जी रहे कि वो सब अटैक्स होना, इतने लोगों को बचाना और ऐसे इम्पैक्टफुल टाइम में अपना दिमाग चलाना, कैसे किसी चीज़ों को यूज़ करना, और फिर जस्ट लाइक शेरशाह और 1 मैन आर्मी एकदम सबको खदेड़ उधड़ना। मतलब क्या बंदा होगा, रियल लाइफ हीरो बोल सकते हैं। सोचो पिक्चर में इतना हार्ड दिखाया है तो रियल लाइफ में कैसे रहे होंगे। सल्यूट टू दो सोल्जर्स, दे आर वेरी ब्रेव, और उन्होंने हमारे सुरक्षा के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्हें सबको सल्यूट है मेरे तरफ से। और ऐसे और बहुत से सोल्जर हैं जिनके ऊपर अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, या फिर ऐसे भी हीरोज़ होते हैं जो सेक्रीफाइस हो जाते लेकिन कभी गिने नहीं जाते वो, और ना कभी बताए जाते हैं, द अनसंग हीरोज़। और उन सभी को सल्यूट है जो कभी खुद की बातें गिनवाते नहीं है या मीडिया में प्रचार नहीं करवाते, लेकिन इन रियल लाइफ दे आर द रियल हीरोज। सल्यूट देम। सल्यूट। क्या बात है, पसंद आई है फिल्म। फर्स्ट इडियट गोलू को। सेकंड के पास में आऊँगा विघ्नेश, मेजर तेलुगु इंडस्ट्री की पिक्चर। Yes. First of all, this is not a movie. This is a reality, real life story. A big salute to Major संदीप उन्नीकृष्णन साहब। वो उन्होंने जो किया ना, रियली मेरे तरफ से बिग सलाम है उनके लिए। मतलब कि 26/11 वो अटैक को कौन भूल सकता है। आज भी कान पे कांटे आ जाते। यस, रोमटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पहली बार 26/11 देखी थी ना, सच्ची में रात में सो नहीं पाया। जब वो अटैक हुई थी हम तो शायद बहुत छोटे थे, हमको वो सब मालूम नहीं था उतना, बट हाँ जैसे हमने मूवी देखी थी, रियली बताओ, रियली मतलब 2 दिन तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया। तो वो इतना इमोशनल इम्पैक्ट। एंड ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब, इनके ऊपर बायोपिक बनाना इट्स अ बेस्ट एवर। मतलब कि मैं महेश बाबू सर से भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है इनके ऊपर बनाया है। बेसिकली इन्होंने क्या मतलब आदि विशेष उनका मतलब कि किरदार ऐसा है, उन्होंने किरदार ऐसा लग रहा था मैं रियली मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब को ही देख रहा हूँ। मतलब कि क्या इम्पैक्ट, क्या मतलब कि रोमांटिक एंगल भी बराबर मतलब बहुत अच्छे से बताया है। एंड उसके बाद क्लाइमैक्स वाला सीन जो जैसे बोलते हैं ना, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। क्या बात है। मतलब कि इतना ही बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस से भी अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ आइए देखिए, दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। रियल लाइफ स्टोरी, आइए देखिए। कह रहे हैं हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश। आऊँगा थर्ड के पास में, समृद्ध, मेजर कैसे लगे आप? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मेजर संदीप कृष्ण, क्या बोलूँ उनके बारे में, तो वो तो जवान, वो तो अमर है। लेकिन अद्विशेष ने ऐसा लगता है कि जब वो टाइम पे थे जब 26/11 का अटैक हुआ था, ऐसा लगता है उन्होंने पूरा न्यूज़ चैनल देखा, पूरा वो सिचुएशन देखा, फिर उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को इस फिल्म बनानी है इसके ऊपर, और वो भी संदीप उन्नीकृष्णन पे बनाना है। और उसमें उन्होंने जब रिसर्च किया तो रिसर्च से उनसे ये पता चला कि उनकी फैमिली में क्या बैकड्रॉप्स थे, मतलब जो एक फैमिली क्या रहती है, वो पूरा फैमिली प्रॉपरली दिखाया। एक फैमिली इमोशंस बोलते हैं ना, एक इमोशंस राइट दिखाया उन्होंने कि एक बाप को मालूम है कि जब भी एक जवान जब जाता है, घर से बाहर जाता है, देश के लिए लड़ने जाता है, तो उसके बोलते लौटने की एक ये नहीं रहती, गारंटी नहीं रहती, उम्मीद नहीं रहती, बट वो भी डटे रहे
उनको मालूम था कि अपना बेटा आएगा, लेकिन आया कब? तिरंगा के साथ आया, लिपट के आया। और उन्होंने तब कहा था कि मेरा बेटा खुद के लिए नहीं, देश के लिए दिए। वो डायलॉग याद आ रहा है प्रकाश राज जी का। उसमें एक डायलॉग ऐसा था, बहुत बड़ा, वो एक कॉन्वर्सेशन था जब वो स्पीच देते रहते लास्ट में। पर उसमें एक डायलॉग ऐसा था ना कि वो गर्व से बोलते कि मेरा बेटा, उसकी फ़ोटो भगत सिंह जी के साथ में लगाई हुई थी और बहुत से ग्रेट फाइटर्स के साथ लगाई हुई थी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा तो नहीं था उनके जितना, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ मेरा बेटा लेकिन सबसे अलग था। सबसे अलग। इतना भाग गया ना वो, इतना मेरे आंख पे काटा गया वो सुनने के बाद। एक बाप अपने बेटे का क्या चाहता है, और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जब वो लास्ट में जा रहे थे। और जब ऐसी खबर आती है ना कि कल को किसी का भी बाप का लड़का हो या कुछ भी हो, तिरंगे में लपट के आएगा ना, तो साला अमर ही हो जाएगा ना। पोस्टर पे लिखा है जान दूंगा देश ने। प्रकाश राज जी ने वो बोल के ही मार्केट खा लिया था जब ट्रेलर आया था। और बंदे ने वो कैरेक्टर, संदीप जी ने वो करके दिखाया होगा क्या, करके दिखाया था उन्होंने, और बंदे ने कैरेक्टर जी लिया। क्या ही बोले। अभी मैं एक बोलूँगा कि शशि किरण टिक्का उनके डायरेक्टर है, मैं तो उनको हेड्स ऑफ दूंगा कि उन्होंने 2 बार शूट्स किए, एक तेलुगु एक हिंदी, दोनों में शूट किया है फिल्म। तो हेड्स ऑफ उनको है मेरी तरफ से, क्योंकि सोनी पिक्चर्स है। और सेकेंड थिंग महेश बाबू है, तो उनने वो जो कॉन्फिडेंस दिखाया मानना पड़ेगा वो। और पहली बात, लेकिन डेट है ना, डेट थोड़ी हो गया क्योंकि क्लैश हो गया, बहुत बड़ा क्लैश है, क्योंकि पृथ्वीराज लेके 3 इंडस्ट्री का क्लैश है। तो ऑडियंस बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, प्रोड्यूसर बढ़ गए, बहुत जन बढ़ गए। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑडियंस प्लीज़ आप जाके मेजर देखो। 200 मिले, क्या लग रहा है बढ़ेंगे? बढ़ना चाहिए, क्योंकि विक्रम को ज़्यादा पब्लिक नहीं थी जितना पब्लिक मेजर में थी। मैं तो बोलूँगा कि पिक्चर सब लोग आके देखो, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान में रहते हो ना, तो अपनी ये फिल्म नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने सही मांजरेकर के बारे में कुछ बताया नहीं, कैसे लगी है? बहुत ही मतलब क्यूट, बहुत ही अच्छी लगी। उनका कैरेक्टर बहुत ही, लव एंगल बहुत अच्छे से बताए थे। एंड मोर ओवर लव एंगल इज दिस इज़ अबाउट संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब। सो मैं यस, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, आपसे पहले पूछूंगा, हाँ। कि इसके पहले भी 26/11 में पिक्चरें बनी। यस ये फिल्म में क्या अलग? हाँ, ये फिल्म में मेनली एनएसजी के ऊपर बताई थी। उसमें क्या थे कि वो अटैक कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है, पूरा डिटेलिंग में गए। लेकिन दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब। वहाँ उसमें क्या था, उसमें ऐसा बता रहे थे कि एनएसजी आने के बाद सिचुएशन कंट्रोल में हुआ। वो सिचुएशन कैसा कंट्रोल हुआ वो इसमें दिखाए। सो सबको ये देखनी चाहिए ये मूवी। एंड सबसे बड़ा इमोशनल, एक औरत, एक लेडी, एक बच्ची इसके हाथ में, मतलब कि उसको किस तरह से बचाती है उसके, वो अब अगर आप देखोगे ना वो एंगल भी, मतलब कि इमोशनल, दिल छू लेगा। पावर पैक्ड विद इमोशनल। कितने स्टार मिलेंगे मेजर को? ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसी मूवी को हम स्टार कैसे दे सकते हैं? दिस इज़ अ रियल लाइफ हीरो स्टोरी। सो इसके लिए पूरा यूनिवर्स देंगे तो भी कम पड़ेगा। एंड प्लीज़ मैं सबसे अपील करूँगा कि ये मूवी प्लीज़ देखिए। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू मेजर ओनली। फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू मेजर कह रहे, सेकंड इडियट विघ्नेश फर्स्ट के पास में। मैं तो अद्विश इसको पहले 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा, और बाद में रही बात मेजर के लिए 10 आउट ऑफ 10। कोई कमियाँ नहीं थी, मज़ा आ गया। यस सर, मैं तो स्टार तो दूंगा, ऑफ कोर्स मैं टेक्निकली स्टार दूंगा मैं, क्योंकि फिल्म के टेक्निकली इज़ वेरी नाइस। एज इन VFX बोलो, आफ्टर इफेक्ट्स बोलो, उनका एडिटिंग बोलो, इट्स वेरी नाइस। तो फिल्म को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। और अद्विशेष को मैं स्टार तो नहीं दे सकता, वो तो स्टार बन गया अभी, क्योंकि इनका जब ट्रेलर आया था मेजर का, उसके समथिंग 3 या 4 दिन के दिन ही कि मैं उनका गोदाचरी फिल्म देख चुका था। इट्स वेरी नाइस, मज़ा आ गया देख के। दिस वाज द ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन फ्रॉम मुंबई के 3 इडियट्स। उन्हें देखिए मेजर, आपने देखा है रिव्यू, डिसाइड करिए फिल्म देखनी है नहीं देखनी है, लेकिन रिव्यू सुन के तो ज़रूर जाइए। थैंक यू।